मुजफ्फरनगर में संयुक्त रोजगार समिति के बैनर तले देश में खाली पड़े 60 लाख सरकारी कर्मचारियों के पद अविलंब भरने की मांग करते हुए सामूहिक उपवास शुरू किया गया। राष्ट्रीय व्यापी रोजगार नीति कानून संसद में पास कर सभी देशवासियों को रोजगार की गारंटी दिए जाने की मांग भी की गई। दरअसल शनिवार को भारतीय मानव अधिकार संरक्षक संघ और संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति के तत्वाधान में सामूहिक उपवास का आयोजन कलेक्ट्रेट में किया गया। डीएम कार्यालय के सामने धरना और उपवास रखकर बेरोजगारी की समस्या का निदान करने की मांग सरकार से की गई। संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति के बैनर तले प्रदर्शन किया गया। भारतीय मानव अधिकार संरक्षण संघ के राष्ट्रीय महासचिव मिथिलेश गोयल ने कहा कि देश में बेरोजगारी चरम पर पहुंच रही है। पढ़े लिखे युवा वर्ग को नौकरी नहीं लग रही है। देश भर में सरकारी कार्यालयों में 60 लाख से अधिक पद खाली चल रहे हैं, लेकिन सरकार उन्हें नहीं भर रही। आज हमने यहाँ पर एक आंदोलन के रूप में हम लोग बैठे हैं। हमने 1 दिवसीय उपवास किया है। हम सरकार से मांग करते हैं कि सरकारी या गैर सरकारी कैसे भी हो, सबको रोज़गार मुहैया होने चाहिए। क्योंकि हम लोग जब दफ्तरों में जाते हैं वहाँ पर भी देखते हैं स्टाफ बहुत कम है। चिकित्सालय में चले जाएं, किसी भी विभाग में चले जाएं, तो हम सरकार से मांग करते हैं कि सभी विभागों में ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती किए जाएं। क्योंकि जो रिटायर हो रहे हैं वो तो रिटायर हो गए, लेकिन नए लोगों की भर्ती नहीं हो रही है, उनकी भर्ती की जाए। ये संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति के तत्वाधान में पिछले काफ़ी समय से हम लोग मांग कर रहे हैं कि सरकार एक स्पष्ट नीति रोजगार को लेकर बनाए। और पिछले 16 अगस्त से भी 1 हफ्ते का हमारा कार्यक्रम दिल्ली में रहा था। उसी कड़ी में आज देश भर में और उत्तर प्रदेश में भी लगभग 500 स्थान पर हम लोगों का ये 1 दिवसीय उपवास और धरना है। हमारी मांग है कि सरकार जो 60 लाख वैकेंसीज़ अभी पड़ी हुई हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, उनको तुरंत जो है भरे, और जितने भी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं और जितनी भर्तियां निकलती हैं वो रद्द कर दी जाती हैं। सरकार अपनी इस नीति में बदलाव लाए। देखिए, राष्ट्र निर्माण में युवाओं का अहम सहयोग रहता है, महिलाओं का अहम सहयोग रहता है, और युवा जब तक अपने रोज़गार पर नहीं रहेगा, उसको रोजी रोटी की चिंता जब तक उसकी दूर नहीं होगी, तब तक वो राष्ट्र निर्माण में कोई सहयोग नहीं कर सकता। तो स्पष्ट है कि राष्ट्र निर्माण के लिए युवाओं के भविष्य के बारे में सरकार को सोचना पड़ेगा। देश के बाद फाउंडेशन से डॉक्टर राहिब आलम रीजनल कोऑर्डिनेटर ने कहा कि देश में अलग अलग विभागों में लगभग 60 लाख सरकारी पद खाली हैं, जिस पर सरकारी भर्ती नहीं निकाल रहे हैं। ऐसा लगता है कि सरकार रोजगार को लेकर गंभीर नहीं है। बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए भारत में आजादी के बाद जिस तरह की नीतियां बनाने की जरूरत थी, हमारी अब तक की सरकार ने वैसी नीतियां नहीं बनाई।